हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज वापस नए एपिसोड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उन्हें आप सभी का द गॉड पार्टिकल फिजिक्स में मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे बेटा, चार्ज का टॉपिक चल रहा था हमारा 12th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज। और चार्ज के बारे में पिछले एपिसोड में मैंने काफी चीजें बताई थी। अब उसको आगे, उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। उस कड़ी को आगे बढ़ा करके हम आगे नीट और जे मेंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे उन्हें। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही देंगे आप। आपका खुद का चैनल है और मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं। तो प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान देंगे विद्यार्थियों। बहुत प्यारी चीज मैं आज आपको बताऊंगा इसमें नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। टॉपिक का नाम क्या बेटा? आज नया टॉपिक स्टडी करेंगे, चार्ज के बारे में चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज ही चल रहा है। properties of electric charge। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फोकस करेंगे बेटा, ध्यान देना। द गॉड पार्टिकल फिजिक्स में आप सभी का स्वागत, टॉपिक का भी स्वागत। आगे बढ़ेंगे, मैं हूं आपके साथ फिजिक्स एजुकेटर चौधरी अमित महला। तो प्लीज बच्चों, हम लोग नीट और जेईई मेंस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है बेटा। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा? गुणधर्म। स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे इसमें हम, इसको बोलते हैं गुणधर्म। इलेक्ट्रिक चार्ज के गुणधर्म पढ़ने हैं, क्या क्या होते हैं, ध्यान दो बेटा। प्रकृति में दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज, बेसिकली दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ध्यान रखना बेटा। यानी कि लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा? रिपेल ईच अदर करते हैं। तो हमारा यहां फोकस क्या रहेगा? पहला पॉइंट क्या है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां लिख देंगे लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ये आपको पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। इट्स ओके। ये आपको मैथमेटिकली ध्यान रखना है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो अल्फा पार्टिकल भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज ऑफ ये भी पॉजिटिव होते हैं, दोनों एक ही टाइप के चार्ज होते हैं मीडियम के ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल्स ये आप समझ लो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? दूसरी प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? ध्यान दो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण, अट्रैक्शन होगा यहां पे। यानी कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर लिख देंगे बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे ध्यान रखना, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। बहुत ही प्यारी चीजें इसके अंदर आएंगी। और सबसे खास बात अब यहां ध्यान दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो इफेक्ट होगा, वो आकर्षण का होगा। एक दूसरे को ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और आप अब यहां कह सकते हैं इट मीन्स अनलाइक
Unlike electric charge, attract each other, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज। जैसे कोई एग्जांपल मैं यहां पे दे दूं, सपोज करो यहां पे खड़ी है, यहां पे ऐश्वर्या खड़ी है, एस खड़ी है, एस, और यहां पे खड़ा हुआ है, अभी खड़ा हुआ है, अभिषेक खड़ा हुआ है। तो बताओ अभिषेक और अट्रैक्शन, अभिषेक और एस के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन होगा बेटा। दोनों पे चार्ज क्या है? अनलाइक चार्ज है। सपोज करो इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। चार्ज, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। These are all things, this is the basic nature of the fundamentals laws of the universe। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कौन? अनलाइक चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी मैं यहां आपको बता रहा हूं बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की, तीसरी बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी, ध्यान दो बेटा, एडिटिविटी, इसको बोलते हैं योग, एडिटिविटी, योज्य, योग, सम, एडिटिविटी। द नेचर ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव नेचर होती है। सपोज करो यहां मैं बता देता हूं आपको, सपोज करो ये कोई सिस्टम है बेटा, एक क्लोज सिस्टम है या ओपन भी सिस्टम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, Q1 प्लस Q2 चार्ज है यहां पे रखा हुआ है, यहां पे माइनस प्लस Q3 रखा हुआ है, यहां पे प्लस Q4 रखा हुआ है। तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज की जब हम बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकलेगा बेटा? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेगा इनके एल्जेब्रिक सम से, एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो Q नेट आएगा यहां पे एडिशन, जो बता रहा हूं मैं यहां पे एल्जेब्रिक सम कर दो बेटा, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस ये प्लस का है तो Q3 और प्लस का Q4, सपोज करो यहां माइनस का Q5 और होता तो माइनस Q5 आ जाता। तो ये जो नेचर आपको दिख रही है ये एडिटिव नेचर होती है। आपको ध्यान रखना है किसी सिस्टम में टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या है? जितने भी चार्ज रखे हुए हैं तो उनको क्या कर दो? एल्जेब्रिक सम कर दो, उनका एल्जेब्रिक सम करके निकालेंगे। बिकॉज ऑफ ध्यान देंगे यहां पे एल्जेब्रिक सम जो हम यहां कर रहे हैं, ये जो एल्जेब्रिक सम है बेटा, ये जो एल्जेब्रिक सम हम यहां पे कर रहे हैं, तो ये एल्जेब्रिक सम हम इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत प्यारी सी बात है, राज की बात में डाल देना। अरे डाल देंगे सर, ये तो बहुत अच्छी बात थी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए, आज मैं तुम्हें एक लकी बॉक्स और बताऊंगा, इसके अंदर बहुत प्यारा सा लकी बॉक्स बनाया है तुम्हारे लिए। डिनर बॉक्स, लंच बॉक्स, ये सब ब्रेकफास्ट बॉक्स, ये सब इसके अंदर घुस जाएंगे बेटा। तो लकी बॉक्स में क्या होगा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, नोट कर दो बेटा, बहुत अच्छी सी बात है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी? स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल, नोट कर दो। साथ साथ एक बेहतरीन बात और लिख दो यहीं पे, डाल दो राज की बात में, दूसरी राज की बात डाल दो। इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से जनरेट होता है बेटा? Q इक्वल टू IT से, याद आ रहा है? Q इक्वल टू QI, अरे I आने दो, अरे I है तो कुछ ना कुछ देख के जाएगी ना। Q इक्वल टू IT, इंफॉर्मेशन देख के जाएगी। I का मतलब इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देख के जाएगी बेटा। देखो इसकी यूनिट एम्पियर होती है, इसकी सेकंड होती है बेटा। ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल। दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यहां एक और राज की बात हमें निकल के आ रही है, हमारे पास आ गई है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर होने के साथ साथ बेटा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, और चार्ज इसे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख देना यहां पे PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इसको।
राज की बात मैंने आपको दो बता दी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बोलेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो बनती है फंडामेंटल क्वांटिटी से, एम्पियर से और सेकंड से, आई मीन दैट इलेक्ट्रिक करंट से और टाइम से बनने वाली जो क्वांटिटी है दैट इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी आपने देखी, और इसमें मैंने राज की बात जो आपको बताई वो बहुत प्यारी सी बात थी। और ये Q इक्वल टू IT से आपने देखा QI, अरे आने दो, अरे ये तो आएगी भैया, आना तो पड़ेगा, और आना पड़ेगा तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, IIT लेवल पर सॉल्व कर देंगे, नीट अपर लेवल पे सॉल्व कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहां डिस्कस करनी है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करेंगे बेटा। कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के। इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया जाएगा, ध्यान दो बेटा। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने चार्ज की दो राज की बातें बता दी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एडिटिविटी वाला मामला कंप्लीट। अब हम बात करते हैं बेटा चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज इज conserved इलेक्ट्रिक चार्ज है कंजर्व का मतलब है संरक्षित। एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है यहां पे, संरक्षित। जल संरक्षण, भूमि संरक्षण। संरक्षण का मतलब है बेटा नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि संरक्षण का मतलब एक और है शास्त्रों में जो होता है अमर। चार्ज अमर है। जैसे आत्मा क्या है बेटा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं बेटा, जैसे आत्मा क्या है, सोल क्या है, अमर है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी अमर है, ना तो क्रिएट होता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है इस कंजर्वेशन के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, यहीं पे सीख देंगे, यहीं पे इसको करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहीं पे आप इसको स्टडी कर देंगे। कंजर्वेशन का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कौन सा चार्ज बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान दो। इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहीं पे तैयार कर दो पॉइंट्स। कंजर्वेशन मीनिंग नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक लाइन लिख लेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज can neither be create and cannot be destroyed, cannot be destroyed। इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन बट केवल क्या कर सकते हैं बेटा, बट वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन बात थी, इसको अंडरलाइन करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे टॉपिक आएंगे उनमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा आपको
किस प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, बाय रबिंग किया जाएगा, बाय कंडक्शन किया जाएगा, या बाय इंडक्शन किया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। इंडक्शन में वैसे ट्रांसफर नहीं होता, दूसरा तरीका होता है उसका, वो अलग से स्टडी करूंगा बेटा मैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्व होने का मीनिंग क्या है? व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व? इट मींस नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, वो क्या है? अमर है। तो प्रकृति में अमर होने वाली चीज हमारे पास भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ह्यूमन बीइंग के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में एक प्रकार से हम अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास है आत्मा, सोल कहते हैं जिसको। सोल नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो भी ट्रांसफर होती है, वो अलौकिक घटनाएं हैं, उन पे हम चर्चा बाद में कभी विस्तार से बताएंगे आपको कि किस प्रकार एक आत्मा दूसरे बॉडी के अंदर चली जाती है। वो सारी चीजें अलौकिक हैं, उनको उनके ऊपर फोकस करेंगे कभी बाद में फुर्सत में, जब लाइव आऊंगा कहीं भी मैं पॉइंट लेकर के, तो प्लीज इसको ध्यान दे बेटा। अब पांचवी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एक पांचवी प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है, बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है, और इसका एग्जांपल देखो बेटा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है एक्स एग्जांपल। ये वापस आ जाए सर, एक्स को नहीं भूलेंगे बेटा। अरे गुरु जी कैसी बातें करते हैं, एक्स को कैसे भूल सकते हैं? नीट क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा लोड है हमारे ऊपर, एक्स को नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। ध्यान दो, 2He4 7N14 ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है बेटा, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया 2He4, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया 2He4। ये अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, याद रखना, अल्फा पार्टिकल का सिंबल है 2He4। यहां एक इक्वेशन जो मैं दिखा रहा हूं इसके बारे में अभी डिटेल बताता हूं। 8O17 प्लस 1H1, ध्यान दो बेटा, 14 और 4 18, 17 और 1 18, 7 और 2 9 और 8 1 9। ये जो नीचे वाला मामला है 18O17, ये जो नीचे वाला मामला है 11H1 प्रोटियम बोलते हैं इसको, ये जो है मामला, ये 7N14 है बेटा। ध्यान दो, नाइट्रोजन के नाभिक के ऊपर रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों की बमबारी करी तो बेटा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना दिया। ये बहुत तकड़ी इक्वेशन थी फिजिक्स की बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स की। ये नाभिक, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिएक्शन करके किसका न्यूक्लियस मिला? ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को लैब के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से मिस्टर रदरफोर्ड ने, बहुत प्यारी बात है, राज की बात आप इसको कहते हैं, मिस्टर रदरफोर्ड ने आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में बदल दिया था। यह फर्स्ट ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट था लैब के अंदर। बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट था बेटा, मैंने लिखा था यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते अपन। तो देखें, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है बेटा, ये भी प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो रिएक्शन से पहले टोटल प्रोटॉन बताओ बेटा कितने? टोटल प्रोटॉन है 9, और 9 प्रोटॉनों पर जो चार्ज होगा, 9 प्रोटॉनों पर जो चार्ज होगा वो होगा 9e के बराबर। और बेटा चूंकि प्रोटॉन पर चार्ज किससे डिनोट करते हैं? ई से करते हैं, प्लस का होता है बेटा, उधर चेक करते हैं। आफ्टर रिएक्शन बेटा, बिफोर रिएक्शन और ये आफ्टर रिएक्शन। बाद में 8e ये और 1e वो, तो कितने बनेंगे? 9e। 9e के बराबर प्लस चार्ज रहा। अब बताओ, न्यूक्लियर रिएक्शन में बिफोर रिएक्शन चार्ज कितना था? 9e। आफ्टर रिएक्शन भी कितना है बेटा? 9e। इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हुआ और ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ बेटा? डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका मतलब सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेटा ध्यान दो, चार्ज एक प्रकार की एनर्जी, वो अलग विषय है। तो यहां एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखना है आपको। इस कंक्लूजन को मैं यहां ऐसे लिखवाता हूं आपको। यहां से जो कंक्लूजन आपको लिखना है, जो राज की बात लिखते हैं बेटा, राज की बात नहीं करेंगे, राज की बात करेंगे बेटा। तो ये एक रहस्य था, ध्यान दे। क्या लिखोगे बेटा? ऑल
nuclear reaction, all nuclear reaction just follow the law of conservation of electric चार्ज। सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं, बहुत अच्छी लाइन है ये, राज की बात में आप लिख लेंगे, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सभी नाभिकीय अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती हैं। बहुत ही प्यारी सी लाइन थी, ये आप नोट्स में लिखते जाओ बेटा स्टेप वाइज। और जहां भी मैं राज की बात लिखवाता हूं वहां पे एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है, एक टेक्निकल क्वेश्चन वहां पे बनता है जो नीट में पूछा जा सकता है, जो जेईई मेंस में कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, जो जेईई एडवांस में कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चंस टच होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप आराम से लिख दो बेटा। आप देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से आपका टारगेट लगातार लक्षित हो रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार चार्ज से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी क्वेश्चन डालेंगे, नीट का डालेंगे क्वेश्चन, जेईई मेंस का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके अंदर आपको। तो बताओ यहां पे आपने क्या स्टडी किया, द ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन जस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉलो करना पड़ेगा, तो फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? 4 प्रॉपर्टी हो गई है। अब 5वीं प्रॉपर्टी के ऊपर हम फोकस करेंगे, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। इलेक्ट्रिक चार्ज की 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत प्यारी है, समझो बात को बेटा, समझो बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज is quantized, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बहुत प्यारी सी लाइन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड क्या होता है बेटा? ये बहुत प्यारी सी लाइन है, इसको मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, पहले ध्यान दो बेटा। आर ए मिलीकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा, ये फेमस मेथड है, आगे डिस्कस करेंगे इसको कभी। ऑयल ड्रॉप मेथड द्वारा, बाय ऑयल ड्रॉप मेथड, मिस्टर आर ए मिलीकन ने चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बताया था बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को बताया था क्वांटाइज्ड। ये बात बहुत फेमस है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज्ड किसने कहा? बाय एक्सपेरिमेंट आर ए मिलीकन ने चार्ज की जो नेचर देखी थी वो क्वांटाइज्ड देखी थी। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ दिस क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मीनिंग है वो ये है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूअस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नॉट, इट इज फाउंड इन डिस्क्रीट। सबसे खास बात है ये डिस्क्रीट होता है, यानी कि टुकड़ों में होता है, पीस में होता है, प्रकार से PICE, पीस, टुकड़ों में पाया जाता है, दैट इज टुकड़ों में पाया जाता है, रिमेंबर करो ये बात ध्यान से। कंटिन्यूअस नॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट कंटिन्यूअस। तो इसको ऐसे लिख देंगे आप, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। इट इज फाउंड
इन डिस्क्रीट, ये बातें कौन कर रहा है? ये मिलिकन ने की थी बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज फाउंड इन नेचर जस्ट लाइक ए फंडामेंटल इंटीजर मल्टीपल ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ बहुत प्यारी लाइन है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये इसका बेसिक मामला है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। अब सर ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मैं बता रहा हूं बेटा। इंटीजर मल्टीपल होता है n, कोई भी n, 1 2 3 4 5 कुछ भी बेटा। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। तो ये प्रकृति में प्लस माइनस के रूप में है, नेचर में प्लस माइनस के रूप में है। तो दिस इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, वो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसका जो मल्टीप्लीकेशन है, वो मल्टीप्लीकेशन हमें क्या शो करता है? क्वांटाइज को शो करता है। इसको हम Q से डिनोट करते हैं और Q इक्वल टू आ गया प्लस माइनस यानी दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन। ये बहुत प्यारी सी लाइन है बेटा। इक्वेशन फर्स्ट क्या शो कर रही है और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बेटा? E को फंडामेंटल। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है नेचर में। फंडामेंटल इलेक्ट्रिक